सुभान अल्लाह आखो जरा। मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह वाला शरीक दी बारगाह दे अंदर अर्ज की थी, ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ हकमुल हाकिमीन, ऐ पाक परवरदिगार, इस बंदे दे केड़े अमल ने जिन्हां दी वजह दे नाल तू इनू अपना साया अरश दा साया नसीब फरमाया है। आवाज आउंदी है, ऐ मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, इहदे बड़े चंगे अमल सन, इहदी वजह दे नाल मैनू ए मकाम अता फरमाया है। लेकिन सारे नहीं, उन्हां विचों तीन दस देना वा। या अल्लाह केड़े अमल ने? फरमाया पहला अमल एदा ये वे, ए अपने मां बाप दी नाफरमानी नहीं सी करदा, बल्कि अपने मापियां दी फरमा बरदारी करदा सी। हुणे तुहाडा वादा हो गया मेरे नाल, जिन्हां दी मां जिंदा है, जिन्हां दा अब्बा जिंदा है, असां मां बाप दी नाफरमानी नहीं करनी, बल्कि मापियां दे नाल हुस्ने सलूक करना है। ओ चलियो जाके पीरां कोलों दुआवां करवांदे हो, मसीते मौलवियां कोलों दुआवां करवांदे हो, अल्लाह दे वलियां दे आस्थानियां ते जाके चादरां झाड़दे हो, जेड़ी अल्लाह ने तेनू घर दे अंदर जन्नत अता फरमाई है, ओदे कोल क्यों नहीं आंदा? ए मेरा दावा है, मिंबर रसूल दे उत्ते बैठ के पूरे चैलेंज नाल, पूरे वसूक नाल ए बात अर्ज करना वा, जिदा काम कोई नहीं हुंदा अपनी मां नू राजी कर लवे, ओदी मां ओदे वास्ते हाथ चुक के दुआ कर देवे, रब ओदियां मुश्किलां आसान फरमा दे। अपने प्यो दे कोलों दुआ करवावे, अपनी मां दे कोलों दुआ करवावे, उन्हां दे कदमी लग जावे, अगर वो राजी हो जान शफकत दे नाल ओदे वास्ते हाथ चुक देन, अल्लाह पाक ओदे गुनाहां नू भी माफ कर देगा, अल्लाह पाक ओदियां मुश्किलां भी आसान कर देगा। फरमाया पहली दी बात, इन्हें मापियां दी गुस्ताखी नहीं की, मापियां दा फरमा बरदार है। या अल्लाह पाक दूजी केड़ी खासियत है? फरमाया ए जेड़ा दूसरी खासियत एदी ए वे, जेड़ी चीज मैं किसे नू अता करदा सा, इन्हें कदी ओदे तो हसद नहीं सी कीता, बल्कि मेरा शुक्रिया अदा करदा, कदी भी इन्हें हसद नहीं सी कीता। तो या अल्लाह तीजी खासियत फरमाया चुगली नहीं सी चाहता। काम तो तिना ही औखे दस बैठा, अल्लाह मैनू भी अमल की तौफीक दे। तीजी गल केड़ी है? अपनी उन्नी देर नमाज हुंदी नहीं जिन्नी देर तक सलाम फेरिया मौलवी नू ना ढाइए। पहले नंबर दसन वाला जो मौलवी है, गल मौलवी ने दसी है ना कि चुगली नहीं करनी, असा सलाम फेरदे पहले मौलवी नू सुनना। हाँ भी तू इधर वेखे ही अज डिंगा होकर खलोता, बहुता खा लिया होना रजदा, अज खत्म आ गया, अज मौलवियां दी ईद। हाँ जी नाल दे दसा भावें उस बेचारे ने कुछ भी ना खादा। हाँ जी समझ आई गल दी। मैं अपनी गल करा, तुहाडी क्यों करा, लड़ना पवो। हाँ जी चुगलखोरी बहुत बड़ा गुनाह है, तो जेड़ा इहदे तो बचे फिर उन्हें की मिलता? क़यामत वाले दिन अल्लाह दे अर्श दा साया मिलेगा। हसद बहुत बड़ा गुनाह है, नेकियां नू खा जाता है, लेकिन जेड़ा हसद तो बचे क़यामत वाले दिन अल्लाह दे अर्श दे साए थले होगा। वालिदैन दी नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन जेड़ा एदे तो बचे क़यामत वाले दिन अल्लाह दे अर्श दे साए थले होएगा। पता लगा अज दे इस जुमअतुल मुबारक तो असा की सीखिया कि अल्लाह ताला सानू हसद तो बचन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमांदा है कि देखो इस मेरे बंदे वल्लों ये मेरी तकसीम ते एतराज कर रहा। जे किसे नू अल्लाह पाक ने मालिक बनाया तो किने बनाया? अल्लाह ने बनाया ना। तो फिर मैं कहां इनू क्यों बनाया? इसका मतलब ये कि मैं अल्लाह की जात से एतराज कर रहा। तो जेड़ा अल्लाह की जात से एतराज करे वो कह सकता मैं जन्नत जावांगा, वो जहन्नम दे विच सड़ेगा। तो इस वास्ते मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, क़यामत वाले दिन जिन्हें जिदे नक्शे कदम दे उत्ते चलेगा, पहला हसद कीता शैतान ने, वो भी जहन्नमी। जेड़ा ओदे नक्शे कदम से चल के किसी मुसलमान भाई कोलों हसद करे और मोमन दे विच हसद पाया जाता है,
यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी तो हसद किया सी। समझ आई बात दी? लेकिन फिर अल्लाह पाक ने जो उन्होंने माफ़ी मंगी रब ने माफ़ भी कर दिता। तो इस वास्ते हसद साढ़े विच भी है वे, लेकिन ये तो बचना चाहिए। एक दूसरे का हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह नूं ये कहना चाहिए, अल्लाह की बारगाह च अर्ज करना चाहिए, मालिका तेरे खजाने में कमी कोई नहीं, एनू दिते ते सदके मैनू भी अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। जिन्हें सुनता पढ़